वेलकम टू ऑल। टुडे माय टॉपिक इज़ विद्युत आवेश के मूलभूत गुण जो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि विद्युत आवेश जो है वो योज्यता के नियम का पालन करता है। योज्यता मतलब जोड़ने का जो नियम है इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है कि किसी भी निकाय मतलब सिस्टम में कुल आवेश जो है उसमें उपस्थित कुल आवेश जो है उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इसको हम बाय एग्जांपल इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो ये कोई वस्तु है जिस पर जो है अलग अलग बिंदु पर जो उपस्थित चार्ज या जो विद्युत आवेश जो है उसको अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर इस वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश जो है वो क्या होगा, इस सबका योग होगा। जब मैंने इनको यहाँ पर एक एडिशन के थ्रू सॉल्व किया तो मैंने देखा कि इस वस्तु पर उपस्थित आवेश जो है वो क्या होंगे, फॉर क्यू। भले इस पर अलग अलग बिंदु पर इतने आवेश है लेकिन कुल जो आवेश है उपस्थित आवेश जो है वो कितना है, फॉर क्यू। इस तरह से जो है ये एक गुण हो गया किनका, विद्युत आवेश का, कि इसमें आवेशों को जो है जोड़ा जा सकता है। किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश जो है उन सबका अलग अलग योग के उन आवेशों के योग के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इससे संबंधित जो मूलभूत गुण है उसमें हम लोग बात करेंगे विद्युत आवेश के संरक्षण की बात करेंगे। आवेश के संरक्षण अभी हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत आवेश का संरक्षण। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा जो है वो संरक्षण नियम का पालन करती है, मतलब कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है किसी भी निकाय में, न ही नष्ट की जा सकती है। वैसे ही विद्युत आवेश जो है किसी भी निकाय में जो है उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको बाय एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें हैं, जब प्रारंभ में कांच की छड़ और सिल्क का कपड़ा लिया जाता है तो वो विद्युत रूप से वो दोनों ही कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। वहाँ पर उस निकाय में कुल जो आवेश है उसका बीजीय योग जो है वो 0 होता है। लेकिन जब कांच की छड़ को आपने जो है ये जो कांच की छड़ है इसको अगर आपने सिल्क के कपड़े के ऊपर जो है सिल्क का ये कपड़ा लिया आपने, और जब कांच की छड़ को आपने सिल्क के कपड़े के ऊपर आपने रगड़ा तो आपने देखा कि जितने धनावेश कांच की छड़ के ऊपर है उतने ही ऋणावेश जो है सिल्क के कपड़े के ऊपर भी उत्पन्न हुए। इस तरह से रगड़ने के बाद भी इस निकाय का जो कुल आवेश है +6 कूलाम और -6 कूलाम दोनों जो है जुड़कर हमें टोटल जो इस निकाय का कुल आवेश जो है अभी भी जो प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0। रगड़ने से पहले जब दोनों पर आवेश 0 था और रगड़ने के बाद भी अब जब टोटल आवेश जो है इन दोनों पर कैसा आ रहा है, हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, 0। इस तरह से आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस कथन का यहाँ पर सत्यता की जांच हम लोग कर सकते हैं। साथ ही में संरक्षण की अवैध संरक्षण को हम लोग एक नाभिक के जो अपन की विखंडन की अभिक्रिया है जिससे रेडियो एक्टिव क्षय की अभिक्रिया जो कहा जा सकता है उससे समझ सकते हैं। जैसे कि यूरेनियम जिसका परमाणु भार जो है वो कितना होता है, 238, और परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होता है, 92। जब ये हल्के नाभिक थ्योरम में विखंडित होता है तो साथ में जो है हीलियम का नाभिक जो है वो भी हमें प्राप्त होता है। हीलियम जिसे अल्फा कण जो है कहा जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होता है, 2, और परमाणु भार जो है वो कितना होता है, 4। थ्योरम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 90 और 90, और जो इसका परमाणु भार है वो कितना होता है, 234। तो हम देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिव क्षय से पहले जब यूरेनियम 238 है तो इसमें जो आवेशों की संख्या है वो कितनी है, 92 कूलाम। और विखंडन के बाद अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर उपस्थित आवेश जो है वो कितने हैं, 90 इसके और 2 जो है अल्फा कण के। तो हमें जो कुल आवेश जो है हमें प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, 92। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि आवेश जो है कुल आवेश किसी भी निकाय में जो है वो हमेशा कैसे रहेंगे, उनकी संख्या जो है वो कैसे रहेगी, बराबर रहेगी। तो यहाँ से हम लोग जो है आवेश संरक्षण नियम को जो है यहाँ से हम सत्यता की जांच जो है विभिन्न एग्जाम्पल के थ्रू कर लिया हम लोगों ने। अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है आवेश का क्वांटीकरण, जहाँ से मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है वो भी उठते हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हमारा जो अभी टॉपिक है वो है आवेश का क्वांटीकरण।
तो विद्युत आवेश जो है जिस तरह से हमने देखा कि कोई वस्तु जो है धनावेशित होती है या ऋणावेशित होती है, तो यहाँ पर धनावेशित मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी और ऋणावेशित मतलब उन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो यहाँ पर जो है क्वांटीकरण से क्या अभिप्राय है कि आवेश हमेशा किसी वस्तु पर क्वांटीकृत रूप में रहते हैं। क्वांटीकृत मीन्स वो हमेशा जो है एक तरह से इलेक्ट्रॉन की आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित रहेगा। जहाँ पे Q जो है वस्तु पर उपस्थित आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है, E जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश जो है वो E का N जो है उसका होल मल्टीपल मतलब पूर्णांक के रूप में उपस्थित रहेगा। मतलब कि किसी वस्तु पर आवेश जो है वो कभी भी ऐसा नहीं आप लोग नहीं सुनेंगे कि उस वस्तु पर जो है आधा गुलाम आवेश उपस्थित है या फिर जो है 3/4 गुलाम जो है आवेश उपस्थित है। उस पर हमेशा किसी वस्तु पर जो आवेश जो है वो हमेशा जो है पूर्णांक के रूप में मतलब प्लस माइनस ई के रूप में, प्लस माइनस 2e के रूप में और प्लस माइनस 3e के रूप में, और इस तरह से ये हमेशा इसका क्या होगा होल मल्टीपल के रूप में वहाँ पर उपस्थित रहेगा। अगर कोई वस्तु दूसरे वस्तु को इलेक्ट्रॉन देगी तो वो प्लस माइनस ई के रूप में, प्लस माइनस 2e के रूप में वहाँ पर जो है दी जा सकती है। इसके बाद जो ये आवेश के क्वांटीकरण की जो खोज है वो किसने की थी? रॉबर्ट मिलिकन जो वैज्ञानिक था, उसने मिलिकन तेल बूंद विधि में आवेश के क्वांटीकरण की वहाँ पर जो है खोज की कि आवेश हमेशा जो है क्वांटीकृत रूप में ही किसी वस्तु पर रहता है। इसको बाय एग्जाम्पल जो है क्वांटीकरण को हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रश्न लिखा है कि एक सिक्के पर एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए कि उस पर 10⁻⁷ गुलाम का आवेश आ जाए। तो यहाँ पर आपको जो है पता है कि उपस्थित आवेशों की संख्या जो है उन्होंने आवेश जो है वो उसकी मात्रा उन्होंने दे दी है, कितने आवेश जो है निकाले जा रहे हैं। निकालना मतलब वो जो सिक्का है वो कैसा हो रहा है? धनावेशित हो रहा है। तो यहाँ पर उसके ऊपर जो आवेश है वो कितने हैं? 10⁻⁷ गुलाम। और हम लोग बाय इक्वेशन ये जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? NE, जहाँ पर E जो है उसका मान कितना है? E जो है वो कितना है? 1.6 × 10⁻⁻⁹